अभी तक हम लोगों ने अपने बोर्ड पर 2 क्लास कर लिया है, ठीक है। एक हम लोगों ने डायग्राम बनाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और एक हम लोगों ने एक्टिविटी कर लिया अपना दोनों। चलिए, अब जो हमने किया है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम लोग फटाफट यहाँ पे ध्यान लगा देते हैं। जो हम लोगों ने बोर्ड पे समझाया ना वही चीज़ यहाँ पे है, फटाफट एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity। सही बात है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा सांस आता कहाँ पे है? नाक में आता है। और नसल कैविटी यानी कि वो जो नसल पैसेज था हमारा, वही कहा गया यहाँ पे नसल कैविटी, उसी के द्वारा हमारा वो नीचे जाता है अंदर। आगे, फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और नसल कैविटी यानी कि नसल पैसेज से हमारा हवा कहाँ जाएगा? विंड पाइप में, विंड पाइप से फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ये आपने डायग्राम में समझ रखा है तो आपको समझने में उतना दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आगे क्या है उसके बाद? लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स हमारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी मतलब क्या हो गया? चेस्ट कैविटी का मतलब हो गया कि जैसे हमारा जो चेस्ट है, जो छाती है, उसके अंदर में क्या है? खोखला है ना, वो खाली है, तो उसी खाली जगह में हमारा क्या है? चेस्ट है, छाती है। समझ रहे बात को? चलिए आगे। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन अदर साइड्स। और वो जो हमारा चेस्ट है यानी जो हमारा लंग्स है, लंग्स किसके चारों तरफ से घिरा हुआ है? रिब केज से, उसी के अंदर में पिंजड़ा में कैद है, जिससे कि वो हमारा सुरक्षित है। आगे, अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और ये जो डायफ्राम है ये क्या है? मस्कुलर सीट है, यानी कि मसल्स का छोटा छोटा एकदम पेपर के जैसा सीट बना हुआ है। जैसे बहुत सारे पेपर को आप मिलाइएगा तो आपका बुक बन जाएगा, उसी प्रकार से बहुत सारे मसल्स को आप जोड़िएगा तो आपका डायफ्राम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो डायफ्राम हमारा कहाँ रहता है? चेस्ट के नीचे रहता है, निचला वाला भाग में। अभी हम लोगों ने एक्टिविटी से भी देख रखा था। आगे, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। अच्छा, जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं तो इसमें मूवमेंट हमको किस में देखने को मिलता है? लंग्स में तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ हमारा डायफ्राम के साथ साथ रिब केज में है ना, यानी कि जो हमारा रिब केज है, जो हड्डी वाला हिस्सा है, वो फूलता है और डायफ्राम हमारा नीचे जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा रिब केज पिचक जाता है और हमारा डायफ्राम ऊपर आ जाता है। हम लोगों ने अपने एक्टिविटी में भी करके देख रखा है, बस आपको एक बार देख लीजिए यहाँ पे फटाफट नज़र, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव। इनहेलेशन का मतलब क्या? जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? रिब्स मूव्स, यानी कि जो हमारा रिब है, जो हड्डी है, वो ऊपर उठता है। एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। और डायफ्राम हमारा कहाँ जाता है? नीचे जाता है, जब सांस लेते हैं तब। लेकिन दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। और जब ऐसा होता है, जब हमारा सांस लेने पर चेस्ट हमारा फैलता है और डायफ्राम हमारा नीचे जाता है, तो इससे क्या होता है? लंग्स में एक स्पेस बन जाता है ना, एक जगह बन जाता है, जिसके कारण हमारा हवा आसानी से लंग्स में जा पाता है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या कहा गया? हाँ, द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। और ऐसा जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो है लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन से यानी कि एयर से भर जाता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? रिब्स मूव डाउन। हमारा रिब जो है, जो हड्डी, वो डाउन हो जाता है, यानी कि पिचक जाता है, और इनवर्ड यानी कि अंदर चला जाता है वो रिब हमारा। उसके बाद वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। और जो डायफ्राम है हमारा वो ऊपर आ जाता है, यानी कि जो जिस पोजीशन में वो पहले था उसी पोजीशन में वो हमारा आ जाता है। उसके बाद दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। और जब ऐसा होता है, यानी कि जब हमारा रिब केज जो है वो अंदर जाता है और जब हमारा डायफ्राम है वो ऊपर आता है अपने नॉर्मल पोजीशन पे, तो इस समय पे हमारा क्या होता है? हवा बाहर निकल जाता है, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन था वो, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये आपने वही चीज़ पढ़ा जो कि हम लोगों ने अपने डायग्राम पे समझ रखा है, कोई डाउट इसमें? चलिए, अब थोड़ा सा एक और पॉइंट है जो कि इसमें 2 ही लाइन लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? व्हाट डू वी ब्रेथ आउट। हम लोग ब्रेथ आउट क्या करते हैं, यानी कि हम लोग छोड़ते हैं क्या है अपने चेस्ट के अपने लंग्स के मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बस वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जब हम लोग सांस लेते हैं या फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, हाँ ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन का होता है, वो असल बात है, वो सही बात भी है, उसमें मात्रा ऑक्सीजन का ही ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें हमारा जो है 1-2 गैस और भी रहता है, जो कि बहुत ही कम मात्रा, यानी कि आप ना के बराबर कह दीजिए। समझ गए बात को? क्योंकि हमारे बॉडी को जितना ज़रूरत ऑक्सीजन का है उतना ज़रूरत किसी और चीज़ों का नहीं है। ज़रूरत है लेकिन ना के बराबर, बहुत कम, बहुत कम। समझ गए बात को?
चलिए उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट। जब हम लोग बहुत सारे गैस को लेते हैं तो बहुत सारे गैस को छोड़ेंगे भी ना, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ द गैस जो है लेने वक्त ऑक्सीजन होगा और छोड़ने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन हाँ लेने ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे अंदर में कुछ कुछ गैसेज जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आ जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग छोड़ते हैं तो बाहर भी चले जाते हैं वो लोग। यहाँ तक में कोई डाउट है? चलिए यहाँ तक हमारा बड़ा ही नॉर्मल सा था, इसको हम लोगों ने अपने बोर्ड पे भी समझ रखा है और अपनी एक्टिविटी से भी हम लोगों ने कर लिया है जो हमने पिछली क्लास में किया था। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ह्यूमन बींग के बारे में तो हम लोग समझ लिए कैसे वो सांस लेता है, कैसे सांस छोड़ता है ना, लेकिन एनिमल कैसे करता है, एनिमल सांस कैसे लेता है और एनिमल सांस कैसे छोड़ता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए थैंक यू वेरी मच।